ना मैं ऐसे करूँ? हाय करो ना। करो ऐसे, आप भी करो ऐसे। Hello everyone, welcome to Logging Zindagi, and if you are already a subscriber, welcome back. Thank you so much for clicking on this video and coming to the channel. तो recently मैंने और रिजवान जो कि मेरा भाई है काफ़ी brainstorming करने के बाद we finally thought कि हम ना swimming classes करेंगे, क्योंकि हमारे घर के पास एक बहुत ही बड़ा फेमस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद। तो मैं और रिजवान स्विमिंग क्लास की बात करने के लिए वहाँ गए थे। रिजवान वहाँ गाड़ी पार्क कर रहा है और हम फर्स्ट टाइम आए हैं मेजर ध्यानचंद में। स्कूल से आते जाते बस हमने इसको बाहर से ही देखा है, थोड़ा सा नर्वस और काफ़ी एक्साइटेड। चप्पल पहन के आए हैं जनाब। अच्छा ये पकड़ ले। मकसद क्या है ये क्लासेस ज्वाइन करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल माय हेल्थ। माय डॉक्टर हैज़ सजेस्टेड दैट स्विमिंग विल हेल्प अ लॉट विद माय मसल स्ट्रेंथ एंड बोन स्ट्रेंथ, एंड ऑल्सो कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम हो जाए, बिकॉज मेरे भाई लोग सारा दिन बस फ़ोन ही देखते रहते हैं। सॉरी टू से बट इतना फेमस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी दे डिडंट ट्रीटेड अस वेल। तो हम दूसरी जगह पे गए और वहाँ पे बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमें सारी चीज़ें समझाई, एंड दिस वॉज द पूल। मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया बिकॉज जस्ट लुक एट द व्यू। पूरा ऊपर खुला हुआ ओपन एरिया स्विमिंग पूल है और व्यू इतना प्यारा था। उस टाइम सनसेट का टाइम था। चार्जेस वर ऑल्सो रीज़नेबल। इट वॉज बाय द वे हेल्थवेज की काफ़ी सारी ब्रांचेस है जिम और स्विमिंग पूल्स की, सो इट वॉज़ वन ऑफ दैम। रिजवान को भी पसंद आया। तो फिर हम बात करके आए हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है, वी आर नॉट श्योर येट। तो हमने सोचा हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, वी विल थिंक अबाउट इट एंड डिसाइड कि क्या करना है। ऑल्सो इट वॉज घर से काफ़ी क्लोज, तो वो भी एक बेनिफिट रहेगा। आई वॉन्ट टू डू ऑल ऑफ द थिंग्स पॉसिबल टू कीप माई माइंड डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजन्स। एंड देन वी केम बैक होम, वी हैड सम पिज़्ज़ा। डोमिनोज के पिज़्ज़ा से अब दिल भर गया है, तो हम यहाँ वहाँ से कैफ़े और लोकल जगहों से ट्राई करते हैं। और फिर उसके बाद नानी के साथ थोड़ा टाइम गुजारा। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था बिकॉज़ कल सुबह नानी विल लीव, और उनके साथ रहने की इतनी आदत हो गई है, उनकी कंपनी इतनी अच्छी लगती है, एंड हम सभी नानी के मतलब बहुत क्लोज़ हैं और हम में से किसी का मन नहीं है उनको जाने देने का। बट उन्हें गांव की याद आती है, उन्हें गांव जाने का मन करता है बिकॉज़ बड़े बुज़ुर्ग लोगों को खुले घरों में और खेतों वगैरह के आसपास रहने की आदत होती है, क्लोज़ टू द नेचर, है ना। तो इसलिए अब उनका थोड़ा दिल सा भर गया दिल्ली रहते हुए। तो हमने सोचा कुछ तो स्पेशल करना था। मुझे बहुत टाइम से मैंने सोच रखा था कि एक दिन तो पिकनिक डे करेंगे हम नानी के जाने से पहले। तो फिर इसलिए नानी को बहुत मिन्नतों से मना के हम उन्हें ऑफ कोर्स हर फेवरेट प्लेस इंडिया गेट लेके गए। पन्नू 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 पन्नू। और फिर इत्मीनान से हमने एक पेड़ की नीचे अपना स्पॉट ढूंढा, खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा की, वही सब रेगुलर भेलपूड़ी चाट पापड़ी एंड ऑल। घर से कुछ बना के लेके नहीं जा पाए थे, और अम्मी को भी घर पे कुछ ज़रूरी काम था तो वो नहीं आई। एंड देन वी स्टार्टेड आवर पिकनिक। इट वाज पीसफुल, फन एंड सो नाइस। कबूतर तो अच्छे रहेंगे। मेरे को फेवरेट है चूज़र। बस फिर मैंने पैकअप की अनाउंसमेंट कर दी। इट वाज 8 PM एंड वी डिसाइडेड टू हेड बैक होम। और नानी के साथ बहुत हंसी मजाक किया, बहुत ही मज़ा आया। और एट द सेम टाइम देयर वाज अ कांस्टेंट रिमाइंडर कि यार अब जा रही हैं, अब कब आएंगी, ऑल दोज फीलिंग्स पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ऑल दिस प्रोग्रेस, द सक्सेस, और जैसे जैसे हमारी पोजीशन बेटर हो रही है इन सोसाइटी, वी आर ट्राइंग टू अर्न बेटर, शायद हम अपने बड़े बुज़ुर्गों को
भूल जा रहे हैं थोड़ा सा ना। बट जब भी हम गांव जाते हैं ना तो ये फीलिंग काफ़ी हिट करती है, क्योंकि आप देखेंगे ना बहुत सारे घरों में बड़े बुजुर्ग लोग अकेले रहते हैं बिकॉज उनके बेटे या उनके घर वाले सब काम करने के लिए बाहर गए हुए हैं। आई फाइंड इट सो सैड, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट आई ऑलवेज थिंक कि देयर शुड बी सम वे, एक ऐसा रास्ता होना चाहिए कि प्रोग्रेस भी चलती रहे, काम होता रहे और वो लोग अकेले भी ना रहे, है ना। खैर, तो वी ऑल वर ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग एंड नॉट क्राई इन फ्रंट ऑफ हर। फिर हमने आते हुए उनको गन्ने का जूस पिलाया एंड देन थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया उनके साथ। हम ना नानी के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बाबू बाबू करके, नन्नू पन्नू, माई लिटिल बेबी, लिटिल एंजल, ऐसे ऐसे करके हम उनके साथ खेलते हैं बहुत। तो वो खुश होती हैं, हंसती हैं, कभी कभी परेशान भी होती हैं, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ लव। और इनसे मिलिए, ये है मेरे नाना, मेरी नानी के भाई, और ये डिट्टो नानी की फ़ोटो कॉपी लगते हैं। बहुत स्वीट है यार, कुछ भी नहीं बोलते, बस मुस्कुराते रहते हैं मंद मंद। इनसे कुछ भी सवाल पूछो, ही विल जस्ट स्माइल बैक एट यू। और इनके साथ भी थोड़ा बहुत हंसी मजाक करने की कोशिश करती हूँ मैं, दो आई डोंट नो हिम सो वेल, तो मुझे लगता है कहीं मैं इनको गुस्सा ना चढ़ा दूँ। और यहाँ रिजवान साहब हमारे मांगा पढ़ते हुए, जो कि उल्टी मांगा पढ़ रहे थे। देन दिस वॉज द मॉर्निंग व्हेन नानी वॉज लीविंग, और सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी अम्मी की हेल्प कराने के लिए। और सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे हम बैठ के ये पूरी सब्जियां और चीज़ें बना रहे थे उनके रास्ते के लिए। एंड देन और फिर नानी के बालों की चंपी की, उनकी चोटी बनाई। सालों से नानी खुद अपनी चोटी नहीं बनाती है, तो ज़ेबा बनाती है अम्मी या फिर मैं। एंड लास्ट टाइम ऑयलिंग हर हेयर्स एंड उनकी चोटी बनाना उनके जाने से पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल था। I was feeling so low and I was just holding my tears back somehow. I think all of us were. और नानी बहुत शौक से मेरे व्लॉग्स देखती हैं, तो मुझे पता है वो गांव जाके भी देखेंगी। तो नानी आपकी बहुत बहुत याद आएगी, और प्लीज़ मत जाओ यार। प्यारा बच्चा तैयार है। अल्लाह। और बस फिर हम लोगों ने साथ बैठकर नाश्ता किया, उनके ट्रेन का खाना पैक किया सारा। मेरे दोनों नाना नानी के साथ जा रहे हैं, नानी के बड़े भाई और नानी के छोटे भाई। इंशाल्लाह वो लोग हिफाजत से पहुंच जाएंगे। ट्रेन का सारा खाना वगैरह बना के फारिग हुए, और थोड़ी ही देर में फिर छोटे नाना भी आ गए थे। हाथ मिलाइए, फोटो खींच रही है माशाल्लाह। एंड देन इट वाज टाइम फॉर नन्नो टू लीव. We were all so emotional. Even right now when I'm looking at this video and trying to give it a voiceover, I feel extremely emotional and sad. नानी को स्टेशन ड्रॉप करने के लिए अम्मी नहीं जा पाई, बस मैं और रिजवान गए थे। एंड शी वॉज क्राइंग ऑल द वाइल लाइक अ बेबी. ऑल ऑफ अस वर क्राइंग एंड इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग इन लाइफ, यू नो, गुड बाइज. बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली जब आपके कोई क्लोज रिलेटिव हों, बहुत टाइम तक घर पे रहें, या घर का कोई कहीं जाए, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वो टाइम. तो फिर बस उसके बाद हम काफ़ी कंफर्टेबली स्टेशन पहुंच गए थे. और नानी को देखो ना, ये ऐसे ही हैंडल हमेशा पकड़ के रखती हैं कैब के अंदर भी. एंड आई वाज होल्डिंग हर हैंड ऑल द वाइल. मैंने सीट स्विच कर ली थी बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि वो सैड फील ना करे, एंड आई एम देयर फॉर हर एंड आई डिडंट वांटेड हर टू क्राई. तो आई वाज ट्राइंग टू क्रैक जोक्स, मेक हर laugh, everything I could. And all these little innocent people were so happy to be in the vlog. और नाना वैसे कुछ नहीं बोलते ना, और यहाँ देखो वो ड्राइवर से फुल बातचीत कर रहे थे अबाउट डायबिटीज़, अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट कितनी गर्मी है, हाउ गांव अभी भी कितना बेटर है शहरों से. और ये सब बातें करते हुए हम स्टेशन पहुँच गए, और फिर हमने नानी को ट्रेन में बिठाया. एंड आप सबसे दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ करें. हमारे घर के बुज़ुर्ग बहुत बहुत ज़्यादा हमारे लिए कीमती हैं, और किसी भी हाल में उन्हें अकेला ना छोड़ें. आप दूर हैं तो भी हमेशा कनेक्टेड रहें, बिकॉज़ वी नेवर नो, है ना. और बहुत डर लगता है इस तरह के मोमेंट्स में, तरह तरह के ख़याल आते हैं, बुरे ख़याल ज़्यादा आते हैं. अल्लाह से बस यही दुआ है कि जितने भी बड़े बुज़ुर्ग हम सभी के ख़ानदानों में, रिश्तेदारों में, गाँव में हैं, वो सब सेहतयाब रहें, उनकी उम्र दराज हो और बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी वो गुजारें. एंड आई होप कि मेरी नन्नू पन्नू बहुत जल्दी से वापस दिल्ली आए और हम खूब सारी मस्ती करें. टिल देन वी विल मिस यू सो मच नानी. लॉगिंग ज़िंदगी विल मिस यू, एवरी वन ऑफ अस. आप इस चैनल की
रौनक थे और रौनक ही रहोगे। और वो छोटू सा बटन वाला फ़ोन हमेशा अपने पास रखना, और जब भी हम कॉल करें तो याद है ना कि हरा वाला बटन दबा के कॉल उठाना है, ठीक है? लाल वाला नहीं दबाना है। अल्लाह हाफ़िज़। मिस यू नानी।